हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग मैकियावेली के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा, करप्शंस के बारे में क्या कहा, साथ ही साथ सिविक वर्च्यू के बारे में क्या कहा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है। मैकियावेली कहता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो विक्ड होता है, बुरा होता है, सेल्फिश होता है, साथ ही साथ इगोइस्टिक होता है। उसका मानना है कि जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर ऑनेस्टी और जस्टिस की कमी होती है, जिसके कारण वह हमेशा अपने फायदे के लिए कार्य करता है। उसके कार्य समाज को फायदा या बेनिफिट नहीं पहुंचाते। वो समाज के लिए कुछ भी अच्छा करने को तैयार नहीं होता। वह केवल तभी तैयार होता है जब कोई कंपल्सन हो कि हाँ ये करना ही है, ऐसा करना ही है, तभी वह करता है कुछ अच्छा समाज के लिए, या इससे उसको कोई पर्सनल गेन होता हो। जब पर्सनल गेन होता हो तब पर भी वह समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य इंडिविजुअल करता है। इस प्रकार जो मैकियावेली है वो मानता है कि जो ह्यूमन होता है वो एंटी सोशल होता है, एनार्किकल होता है, वह स्वच्छंद रहना चाहता है, सेल्फिश होता है, अपने फायदे की बात करता है, लालच होता है उसके अंदर अधिक से अधिक पावर और वेल्थ जो है तो इकट्ठा करने के लिए। साथ ही साथ मैकियावेली यह भी मानता है कि जो इंडिविजुअल होता है वह अपने पिता की मृत्यु करने वाले को तो भूल सकता है, लेकिन कभी भी जो उसके सीजर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करता है, ये संपत्ति को लेता है, तो वह कभी भी नहीं भूल पाता उसको। इसीलिए मैकियावेली सलाह देता है अपने प्रिंस को कि कभी भी दूसरों के संपत्ति और स्त्री पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर डिजायर होती है पावर को लेके, पावर की डिजायर होती है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है, अपनी ग्लोरी को बढ़ाना चाहता है और साथ ही साथ अपने मटेरियल वेलबींग को बढ़ाना चाहता है। मैकियावेली ऑब्जर्व करता है कि जो नोबल्टी है, फियर है, लव है, ये ह्यूमन के एक्शंस को डिक्टेट करते हैं कि ह्यूमन किस प्रकार का बिहेव करेगा। मैकियावेली का मानना है कि जो इंडिविजुअल है उसका जो सब गवर्नमेंट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है उसका वो है स्ट्रांगेस्ट और मोस्ट करेजियस कार्य है, जिसके द्वारा वह समाज को एक लाभ बना के देता है। साथ ही साथ समाज में कुछ लीडर्स होते हैं ताकि जो है तो जो उसकी डिजायर होती है पर्सनल सेफ्टी की, और जो उन्होंने पजेस किया है उसके सिक्योरिटी की, जो भी उसके पास संपत्ति है, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, इसलिए वह गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है। ऐसा मैकियावेली का मानना है। मैकियावेली कहता है, पॉइंट आउट करता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा पास्ट को ग्लोरीफाई करता है, हमेशा भूतकाल का जो है तो प्रशंसा करता है, डिक्री द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होता है उसकी हमेशा बुराई करता है, और साथ ही साथ जो हो बेटर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा भविष्य हो, इसकी वो आशा रखता है, होप रखता है। मैकियावेली कहता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर लव होता है पावर के लिए, रेपुटेशन के लिए, साथ ही साथ वह चाहता है कि दूसरों के ऊपर उसकी सुपियोरिटी हो, यानी दूसरों से सुपर रहे उसको, वह ऐसा मानता है। और साथ साथ उसके अंदर डिजायर यह होती है कि दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, कंट्रोल एंड डोमिनेट अदर्स। ऐसा मैकियावेली मानता है कि जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसकी यह इच्छा होती है। और ये जो ट्रेट है, ये जो गुण है, मैकियावेली कहता है ये इलीट क्लास में ज्यादा होता है, मेन रूप से इलीट क्लास के अंदर होता है। मैकियावेली कहता है ऐसा कोई भी वेल्थ जो बिना पारिश्रमिक श्रम के या उसके लिए जो मूल्य होता है उसको चुकाए बिना अगर इकट्ठा किया जाता है तो वो करप्शन होता है, उसको करप्शन कहता है। मैकियावेली का मानना है कि जो करप्शन है मुख्य रूप से लग्जरियस हैबिट्स होती है जिन लोगों की, साथ ही साथ जिनका नैतिक पतन होता है, वही लोग वहां पर करप्शन से ज्यादा देखने को मिलता है। इस कारण मैकियावेली कहता है कि जो सिटीज लाइफ होती है उसमें करप्शन से ज्यादा देखने को मिलता है, बजाय कि जो विलेज लाइफ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग सिंपल होते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो कम होती है, तो वहाँ करप्शन कम देखने को मिलता है। मैकियावेली कहता है कि लोगों के अंदर जो मार्शियल स्पिरिट है उसकी कमी की वजह से जो उनकी सिविल लिबर्टीज है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। मैकियावेली मानता है कि जो प्रिंस और रूलर हैं अगर ये करप्शन से फ्री रहेंगे तब ये कुछ ऐसा कानून बना सकेंगे, एक अच्छा कानून बना सकेंगे जिसके द्वारा जो है तो वो प्रमोट करेंगे कॉमन पॉलिटिकल
लिबर्टीज को, सभी को जो लिबर्टीज पॉलिटिकल राजनीतिक स्वतंत्रता है वो मिल सकेगी। वो कब होगी? जब प्रिंस और रूलर करप्शन से फ्री रहेंगी, तभी वो ऐसा कुछ कानून बना सकते हैं, ना कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अगर करप्ट रहेंगे तो वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही कानून को बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। मैकियावेली मानता है कि जो करप्शन होता है उसके कारण समाज में वायलेंस होता है, उसके कारण जो है तो समाज में जो वेल्थ और पावर है उसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, समाज में पीस, शांति और जस्टिस, न्याय की कमी हो जाती है करप्शन की वजह से। साथ ही जो समाज होता है उसके जो एम्बिशंस होते हैं, ग्रोथ होते हैं, वो डिसऑर्डरली रूप से होते हैं। समाज में लॉलेस यानी कानून की जंगल राज्य आ जाता है, एनार्की जिसको कहते हैं। साथ साथ लोग डिसऑनेस्टी हो जाती है, समाज में लोग डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और वो रिलीजन्स के प्रति कंटेम्प्ट कर जाते हैं। इसलिए मैकियावेली का मानना है करप्शन कई बुराइयों का जो है तो जनक होता है। साथ ही साथ मैकियावेली यह भी मानता है कि जो सोसाइटी करप्ट होती है वो कॉमन पीपल को एक्टिव रोल निभाने से, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव रोल निभाने से बाहर कर देती है, उनको एक्टिव रोल नहीं निभाने देती, ऐसा मैकियावेली का मानना है। मैकियावेली कहता है कि जो करप्ट पीपल होते हैं वो जो पॉलिटिकल स्फीयर होता है, पॉलिटिक्स होती है, गवर्नमेंट्स होती है, उसका यूज जो करते हैं वो खुद के पावर के लिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, स्वयं के हितों को पूर्ति करने में यूज करते हैं पॉलिटिकल स्फीयर को। इससे वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, ना तो वो फ्री पॉलिटिक्स मेंटेन कर अचीव कर पाते और ना ही उसको फ्री पॉलिटिक्स को मेंटेन कर पाते। करप्शन को टैकल करने के लिए कहता है मैकियावेली कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो प्रिंस है उसको एक स्ट्रांग जो रूल किया जाए वो स्ट्रांग प्रिंस के द्वारा किया जाए और उसके पास ओवर ब्लेमिंग पावर हो, यानी वह साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से समाज को सही रास्ते पे लाए ताकि कॉमन जो है जस्टिस है वो प्राप्त हो सके, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और पावर का वो इक्वली रूप से सोसाइटी में हो सके, लोग करप्शन से फ्री रहें। साथ ही साथ मैकियावेली मानता है कि जो पब्लिक वर्च्यूज है उसका पब्लिक वर्च्यू ये होता है कि कॉमन आइडियल और गोल को जो तो इंटायर पॉलिटी अचीव करे। साथ ही साथ लोगों में सिस्टम में है जो विश्वास होना चाहिए, ये पब्लिक वर्च्यू है। साथ ही साथ जो व्यक्ति रूल करता है उसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, तभी वह जो तो करप्शन को खत्म करेगा और एक रियल जो डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल्स का वो हो पाएगा समाज में। मैकियावेली मानता है कि जो सिविक वर्च्यूज होती है, सिविक वर्च्यू है उसमें जो रूलर होता है उसके अंदर मार्शियल क्वालिटीज होनी चाहिए। मार्शल क्वालिटीज इसलिए होनी चाहिए ताकि वो जो स्टेट है उसको एक्सटर्नल अग्रेशन से, बाहरी आक्रमणों से उसको सुरक्षा कर सके। साथ ही साथ जो इंटरनल डिसयूनिटी है, समाज में असमानता है, अलगाववाद है, उसको रोक सके, जो इंटरनल शांति है, पीस है, जस्टिस है, वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके लिए सिविक वर्च्यू बताता है कि इनके अंदर पब्लिक स्पिरिटनेस होनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होने चाहिए, ताकि जो फ्रीडम है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ जो टायररी, रूल ऑफ टायररी है उसको भी रोका जा सके, जो राजा है वो शासक है वो तानाशाह ना बन सके। तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी वो सिविक वर्च्यू बताता है, साथ ही साथ रूलर क्लास के लिए भी बताता है। तो ये था मैकियावेली के ह्यूमन नेचर्स, करप्शन और सिविक वर्च्यू से संबंधित कॉन्सेप्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।